अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम ये स्ट्रिप्स वाली शमीज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखेंगे। बहुत से ऐसे सी थ्रू फैब्रिक्स होते हैं जिनके नीचे जो है ना वो शमीज़ लाजमी पहननी पड़ती है। और अगर आप इरिटेशन फ़ील करते हैं कि गर्मियां हैं और आप शमीज़ जो है वो अपने ड्रेस के नीचे स्टिच नहीं करवाना चाहते, तो ये स्ट्रिप्स वाली शमीज़ आपके लिए बेस्ट आइडिया है। आप इसको सेपरेट भी किसी भी और ड्रेस के नीचे भी कैरी कर सकते हैं। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। जैसे कि आजकल चिकनकारी के ड्रेसेस भी बहुत ही फैशन में इन है, तो उनके नीचे भी इस तरह की जो स्ट्रिप्स वाली शमीज़ें होती हैं ना वो आप वेयर कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ आपको बताऊंगी कि इसकी मेजरमेंट कैसे लेनी है, कटिंग कैसे होगी, स्टिचिंग कैसे करनी है। तो चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। टोटल मैंने 1.5 मीटर फैब्रिक लिया है। अब हम शर्ट के दामन को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और एक्स्ट्रा आप देख रहे हैं कि मैंने कितना मार्जिन इसमें छोड़ा है। अब इसके साइड से जो फैब्रिक उतरा था ना वो हमने ले लेना है। ये 8 इंच फैब्रिक है, लेकिन 7 इंच फैब्रिक आपके पास लाजमी होना चाहिए। अब जितना भी साइड का फैब्रिक उतरा हुआ है ना दामन के साइड से, तो इसको हमने इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है। और ये जो हमने अपने शमीज़ के पीसेस रखे हैं ना, इनके ऊपर इसको इस तरह से अच्छे से बिछा लेना है। इसकी जो बंद साइड है ना उसके ऊपर ही बंद साइड रखेंगे। दोनों साइड्स मेरी तरफ हैं। तीरे की मेजरमेंट लेंगे। तीरा हमारा 14 है, 14 का हाफ 7, तो यहाँ पे 7 इंचज़ पे मार्किंग कर लेंगे हम। अब हमने आर्म होल के लिए मेजरमेंट लेनी है। तो बिल्कुल आपने इस तरह से राउंड में नहीं मेजरमेंट लेनी। ये जो सिलाई लगी है ना इससे बिल्कुल सीधे में आपने इस तरह से मेजर करना है। तो यहाँ पे देखें 8 इंचज़ आ रहा है। स्टेप जो हमने लगाने हैं ना, अब उसका देखेंगे तो यहाँ पे हमारा नेक जो डीप है ना वो 4 इंचज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने 1 इंच जो है ना वो डीप करना है अपनी शमीज़ के नेक को, ताकि गले से नज़र ना आए। अब देखें 8 इंच हमारा जो है ना वो आर्म होल है। 5 इंचज़ हमने रखने हैं अपने स्ट्रिप्स के लिए। तो इंचेस टेप को आपने इस तरह नहीं रखना, ऐसे घुमा के रखना है। 5 इंचज़ इस तरह से ऊपर की तरफ छोड़ देंगे जो हमारी स्ट्रिप लगेगी। और नीचे अब 8 इंचज़ आर्म होल के लिए जहाँ भी आ रहा होता है ना वहाँ पे इस तरह से आपने सीधी एक लाइन लगा लेनी है। अब इस लाइन को बाहर की तरफ स्केल के साथ स्ट्रेट कर देंगे। यहाँ पे चेस्ट के लिए मार्किंग करूँगी। ये 21 चेस्ट के लिए है, तो 10.5 इंचज़ पे मार्किंग की है मैंने। नीचे की तरफ 6 इंचज़ पे कमर के लिए मैं मार्किंग कर रही हूँ, ठीक है। कमर इनकी है 20.5, तो 20.5 का हाफ कर लेंगे, फिर उस पर हमने मार्किंग कर देनी है। अब जो हमने साइड सिलाई लगानी है ना बस उसका थोड़ा सा आपने देखना है। पहले हम शर्ट की साइड जो सिलाई लगी हुई है ना उसको मेजर करेंगे। तो ये देखें 13 इंचज़ है। तो अब हमने जो शमीज़ की साइड सिलाई रखनी है ना वो इससे 1 इंच हमने कम रखनी है, ताकि जब हम शमीज़ पहने ना तो हिप से इस तरह से वो बाहर की तरफ ना निकले। तो यहाँ पे देखें 13 आई है, तो मैं 12.5 रखूँगी, क्योंकि यहाँ से ऊपर से ना हाफ इंच जो है वो सिलाई का मार्जिन चला जाना है। तो यहाँ हमने नीचे की तरफ जो है ना वो 12.5 इंचज़ पे मार्किंग कर देनी है हिप के लिए। तो ये हमारे तीनों निशान लग गए हैं। अब हमने इनको स्ट्रेट कर लेना है स्केल के साथ, और जो हमने मार्किंग की थी ना उसको शेप दे लेनी है। यहाँ पे आर्म होल के लिए मैं राउंड शेप दूँगी। इसके बाद हमने ये सिलाई का मार्जिन ऐड करना है, अपना कटिंग का मार्जिन सॉरी ऐड करना है, और इसके ऊपर हमने कर लेनी है कटिंग। तो ये हमारी शमीज़ की कटिंग हो गई है। अब हमने इसमें से जो एक पीस है ना हमारा बैक आर्म होल वाला वो निकाल देना है, क्योंकि अब हमने फ्रंट आर्म होल के लिए ना मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे ये देखें ये जो पॉइंट आ रहा है ना इससे आपने हाफ इंच इस तरफ को मार्किंग करनी है। अब फ्रंट आर्म होल को हमने शेप देनी है, इस तरह तिरछी लाइन ड्रॉ करके फ्रंट आर्म होल की शेप देंगे, और इसके ऊपर अब हमने कर लेनी है कटिंग। दो पीसेस को पकड़ेंगे और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर हम स्टेप की चौड़ाई देखेंगे। मैं यहाँ पे देखें 1.5 इंचज़ स्टेप की चौड़ाई रखूँगी। तो यहाँ पे मैंने 2.5 इंच का मार्जिन छोड़ना है, क्योंकि यहाँ से भी सिलाई में मार्जिन जाएगा और यहाँ से भी सिलाई में मार्जिन जाएगा। तो इसलिए जितना आपने स्टेप लगाना है उससे 1 इंच आपने मज़ीद छोड़ना है, इधर और इधर सिलाई का मार्जिन। अब यहाँ पे देखें हम 1 इंच पे मार्किंग करेंगे, और इसको हमने इस तरह से शेप देनी है नेक के लिए। देखें थोड़ी सी इस तरह से राउंड में, और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। ये फ्रंट और बैक दोनों की सेम यहाँ की मार्किंग होगी। अब ये देखें सारे पीसीस को मैं पकड़ूंगी, फ्रंट और बैक सारे पीसीस को, और इस तरह से हम इसकी यहाँ तक ये देखें कटिंग कर लेंगे।
स्ट्रिप्स हमने रेडी कर ली हैं। ये 1.5 इंच चौड़ी है और इस तरह से इसकी लेंथ जो मैं आपको बताती हूँ 11 इंचज़ इसकी हमने लेंथ रखी है, ठीक है। क्योंकि इसको जब हम डबल करेंगे ना तो हमने हाफ इंच दोनों तरफ से सिलाई में देना है, तो ये 5 इंचज़ जो है ना हमारी रेडी हो जाएगी मार्जिन के बाद। अब ये देखें जो हमारा शमीज़ का फैब्रिक है ना, इसको हमने ओपन कर लेना है। इसके नीचे का जो फैब्रिक कटिंग किया है वो भी आपने सेपरेट कर लेना है। फ्रंट आर्म होल वाला फ्रंट पीस के साथ रखेंगे और बैक का बैक के साथ रखेंगे, ठीक है। इस तरह से देखिए इसको मैं ओपन करके आपको समझाऊंगी कि इसको हमने स्टिच किस तरह से करना है। ये हमने फ्रंट साइड ओपन रखनी है शमीज़ की। जो सीधा हिस्सा है ना वो ऊपर की तरफ रखना है और जो ये स्ट्रिप्स स्टिच किए हैं ना हमने इनको यहाँ पे रखना है। इनकी जो सिलाई वाली साइड आ रही है ना वो आर्म होल की तरफ रखनी है और ये जो पीसीस हमने कटिंग किए थे इनको इसके ऊपर इस तरह से रख के ना गुम सिलाई के साथ स्टिच करना है, ठीक है। इस तरह से दूसरी तरफ से भी मैं आपको स्ट्रिप रख के दिखा देती हूँ। इसको भी इस तरह से रखेंगे और ये वाला जो हमारा फैब्रिक है ना कटिंग किया हुआ इसको इसके ऊपर इस तरह से रख के तो सारे को हमने इस तरह से सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ देखिए मैंने इसको सिलाई लगा दी है इस तरह से और सिलाई लगाने के बाद अब हमने इसमें डीप कट्स लगा देने हैं और फिर इसको पलटा के तो हमने सीधा कर लेना है, ठीक है। अब हमने बैक जो अपना है ना उसको रखना है इसके ऊपर। ये बैक वाला पीस हम इस तरह से ओपन करेंगे। शमीज़ की फ्रंट साइड ऊपर है तो बैक की भी फ्रंट साइड इसके साथ इस तरह से मिला के रखेंगे, ठीक है। अब स्ट्रिप्स जो हमने स्टिच किए हैं ना इसको इस तरह से पलटना है आपने, ठीक है, ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो जाए। इस तरह से आपने इसको पलट के रखना है और अब एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना जो फोल्डिंग वाला उसको इसके ऊपर रखेंगे और सेम जैसे हमने बैक पे स्टिचिंग की है ना ऐसे ही इसके ऊपर भी सिलाई लगा देंगे। सिलाई हमने लगा दी है। अब इस पर भी डीप कट्स देंगे, इसको पलट के सीधा कर लेंगे, ठीक है, और स्टेप्स इसके जो है ना वो बाहर की तरफ निकाल लेंगे। तो ये देखें इस तरह से ये शमीज़ हमारी बन जाएगी। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था ना इसकी मैंने थोड़ी सी इस तरह से फोल्डिंग कर दी है। आप चाहें तो इस पर सिलाई लगा लें, चाहें तो तुरपाई कर लें। अब हमने दामन रख के देखना है अपनी शमीज़ के ऊपर के दामन से शमीज़ का फैब्रिक कितना एक्स्ट्रा है। तो इसको हमने अब कैसे एडजस्ट करना है। यहाँ पे हिप की सिलाई लगनी है तो दामन आपने ना इस तरह से सीधा फोल्ड नहीं करना। दामन आपने यहाँ से थोड़ा सा तिरछा फोल्ड करना है ताकि हमारे शर्ट के नीचे से ना जब हम बैठें उठें तो दामन बाहर की तरफ ना निकले। ये आपने लाजमी माइंड में रखना है। सो गाइस यहाँ पे ये देखें हमारी जो लाइनिंग है शमीज़ है वो स्टिच हो चुकी है। ये स्ट्रिप्स वाली शमीज़ है और इसको आप अपनी शर्ट के नीचे से वेयर कर सकते हैं इजीली। इसको सिंपली भी आप स्टिच कर सकते हैं। गर्मियों में बहुत से ऐसे फैब्रिक होते हैं जो कि सी थ्रू होते हैं और इनके नीचे से शमीज़ पहनना पड़ती है। तो ये शमीज़ जो है वो बहुत ही कंफर्टेबल रहती है। अगर आप स्लीव्स नहीं अटैच करना चाहते हो तो इसका जो हमने दामन रखा है वो हमने शर्ट से कम रखा है, जैसे कि मैंने आपको मेजरमेंट में दिखा दिया था। इसका रीज़न ये होता है कि जब हम शर्ट के नीचे से इसको वेयर करते हैं तो फिर हमारा जो हिप साइज़ होता है ना ये हिप की जो हमारी सिलाई शर्ट की लगी होती है उसमें से फिर ये बाहर की तरफ दामन नहीं आता। तो आपने इसको शर्ट से हमेशा जब भी स्टिच करने लगे, ये देखें ये हमारी शर्ट है तो इससे मैंने इसको कम ही रखा है ताकि ये बाहर की तरफ पहनते हुए ना निकले। और एक बात और कि जो आपने ये साइड की सिलाई लगानी है ना वो आपने शर्ट से 1 इंच ऊंची करके लगानी है ताकि अगर शर्ट के बराबर लगाएंगे तो भी यहाँ से ये आपकी जो शमीज़ है वो बाहर की तरफ आएगी। इसलिए आपने इन 2 पॉइंट्स का बहुत ध्यान रखना है। बाकी इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।